हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो बच्चे खास तौर से पढ़ने वाले हैं उनके लिए छोटी बड़ी भर्तियों का जो अवसर है वो अब भी कंटिन्यू चल रहा है। आज की लेटेस्ट अपडेट है पीएसपीसीएल यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के 408 पोस्टों के लिए और उसके बाद मैकेनिक की टोटल 25 वैकेंसी यानी कि 430 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आइए देखते हैं अपन इसके लिए कौन आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा, पेपर के अंदर क्या चीज़ें पूछी जाएगी, एज लिमिट वगैरह क्या रहता है ना। तो एक एक करके अपन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि जो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है इस वैकेंसी पे थोड़ा नज़र रखें और जब फुल नोटिफिकेशन आए और फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो वहाँ पे आवेदन कर सकें। और तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है क्योंकि कई सारी भर्तियाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, इससे पहले 2500 एएलएम की वैकेंसी है, उसका भी मार्च के महीने में एग्जाम होने वाला है ना। वेबसाइट पे मैंने देखा था नोटिफिकेशन इनका ऑलरेडी आ रखा है एग्जाम का, वो टेलीग्राम में मैं आपको भेज दूंगा। शायद 15 मार्च के आसपास में आपकी एग्जाम डेट है, बाकी कंफर्म नोटिफिकेशन में देख के अपन बात कर लेंगे। तो टेक्निकल की तैयारी है ना प्यारे बच्चों, आपको रेगुलर रखनी है अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, है ना। क्योंकि नॉन टेक के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो कि चेंज होती है, टेक्निकल हमेशा मतलब क्या कि डोमिनेट करेगा, चाहे कोई सी भी टेक्निकल की वैकेंसी उसके अंदर। ये पीएसपीसीएल है, हेडक्वार्टर पटियाला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले पंजाबी में है, उसके बाद में इंग्लिश में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, डेट में अगर आपको दिखाऊं तो 29 तारीख को आज की डेट के अंदर इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें वैकेंसी के बारे में और अप्लाई करने की डेट के बारे में, तो पीएसपीसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैकेंसीज ऑफ, यानी कि पहली जो वैकेंसी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट यानी कि सब स्टेशन अटेंड करने का चलाने का आपका काम रहेगा। टोटल 408 वैकेंसी है, आराम की नौकरी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि आराम वाली नौकरी इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद टेस्ट मैकेनिक के नाम से टोटल मिलाकर के 25 वैकेंसी रखेगी। तो वैकेंसी की संख्या अच्छी है क्योंकि बच्चे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल कम होते हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको इसकी जरूर तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा इनका फुल नोटिफिकेशन, वो अभी तक तो नहीं आया, शायद कल या परसों तक आ जाए या फिर 2-3 दिन का टाइम लग जाए, है ना। CRA 305/24 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो 5 मार्च रखी गई है। 5 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक आप आवेदन कर पाओगे। तो 5 मार्च से पहले नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई, तो 5 मार्च से जो भी बच्चे एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए जो पीछे की इनकी भर्ती थी ना, ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ, जो चीज़ें थी वो बता देता हूँ ताकि जो बच्चे एलिजिबल है वो थोड़ा सा इस वैकेंसी पे नजर रखे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भी सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके पास में सबसे पहले आईटी होनी चाहिए। उसके बाद में 10th के अंदर आपके पास में पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? पंजाबी। और इसमें भी ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पंजाबी का ये सर्टिफिकेट मांगते थे तो ओपन से बच्चे कर लेते थे, लेकिन अभी इन्होंने नियम चेंज कर दिया। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट शायद 26 मार्च थी, तो वहां तक आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद में एलिजिबल ट्रेड कौन कौन सी है, तो देखिए भी सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करेंगे। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चे वायरमैन से है ना वो भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 ट्रेड वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। ये UR कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 37 है ना। जैसे कि पंजाब के अलावा अदर स्टेट वाले बच्चे वो सारे इसके अंतर्गत आने वाले। बाकी पंजाब स्टेट के जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको छूट मिल जाएगी, शायद 5 साल 7 साल ऐसी कुछ है। हालांकि मेरे हिसाब से देखें तो 37 वर्ष भी एज लिमिट है वो कोई कम नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है। पीछे की जो पेपर्स है इनके ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन के अंदर आपको दे रखे है ना। एक बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। उसके अंदर मैंने इसके कई सारे प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड करवा रखे। तो पहले के पेपर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें ना तो यहाँ पे आपको टोटल कितने % पूछे जाते हैं? 100% पूछे जाते हैं। 100 में से क्या होता है कि 70 जो क्वेश्चन है ना ये तो रहते हैं आपके टेक्निकल के, है ना। ट्रेड थ्योरी से संबंधित 70% होते हैं, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद 10 जो प्रश्न है ये रहेंगे आपके रीजनिंग के, और 10 जो प्रश्न है ये रहेंगे आपके जीके के।
और उसके बाद में 10 जो पर्सन है ना, ये रहेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 100% हो गए। अब क्या है कि इन्होंने पिछली बार थोड़ा सा चेंज किया है, पंजाबी है ना उसको थोड़ी और ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। मान सरकार ने अपने इरादे वो साफ कर दिए, पंजाब के अंदर नौकरी वही करेगा जिसको पंजाबी अच्छे से आएगी। तो पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एएलएम वाला था उसके अकॉर्डिंग संभावना बनती है कि इसके अंदर थोड़ा चेंज किया जाए, चेंज किया जा सकता है। यानी कि 2 पेपर आपके हो सकते हैं। पेपर का पार्ट 1 जो होगा ना उसके अंदर क्या करते हैं, ये पंजाबी लैंग्वेज है उनको इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। यानी कि इन्होंने बोला कि 50% पूछे जाए, उसकी 50% मार्किंग हो, यानी कि 50 में से 25% हो जो बच्चे पंजाबी का सही करे उसका ही सेकेंड पेपर की कॉपी चेक हो, यानी कि पार्ट 2 चेक हो। तो उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड जो पार्ट है ना उसके अंदर भी इन्होंने ये कर दिया कि 50 नंबर की ट्रेड थ्योरी कर दी, और है ना अभी 70 नंबर, इनमें से 50 नंबर तो इन्होंने घटा दिए और 20 नंबर की यहाँ पर भी इन्होंने पंजाबी है उसको जोड़ दिया, बाकी चीज़ें सेम रखिए। तो कुछ इस हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो सकती है, वो अपने को फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। हालांकि ये श्योर है शायद 2022 से ये नियम लेके आए थे, तो ये जरूर होगा, पंजाबी लगेगी जरूर। बाकी इसके अंदर कुछ चेंज होता है 20 नंबर वाला या नहीं होता है वो तो अपने को फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। बाकी जो भी बच्चे खास तौर से पंजाब वाले पंजाब की भर्तियों को अटेंड करने के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर हनुमानगढ़ है, गंगानगर वगैरह के जो बच्चे जिनके पास में पंजाबी होती है 10th की, तो वो बच्चे है ना, तो इस प्रकार के बच्चे इस वैकेंसी पे नज़र जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। जो बच्चे एलिजिबल होंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेज है वो कम मेहनत के अंदर भी यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपको अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।